ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सरकार लगातार एक्शन मोड में है और इसी के चलते सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन ये सामने आ रहा है कि कुछ लोग अवैध दस्तावेज दिखाकर खुद को भारतीय नागरिक साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके खिलाफ भी अब सरकार तगड़ा शिकंजा कस रही है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए सरकार एक्शन मोड में है। देखिए, योगी सरकार इस बात को समझ चुकी है कि घुसपैठिया एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होना चाहिए। पहचान जो इनकी है एक व्यक्ति के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। ये सरकार गिराने और सरकार बनाने में भी अगर देखा जाए तो इनका बहुत बड़ा रोल है। आप इसको बिहार का उदाहरण समझिए। 65 लाख वोटर हटाए गए वहाँ और 22 लाख वोटर जोड़े गए। इसमें सबसे जो प्रमुख मुद्दा था, जो बांग्लादेश का एरिया है उससे जो सटे हुए राज्य हैं, वहाँ जिस तरह से पश्चिम बंगाल के रास्ते हुए चले आते हैं, झारखंड और फिर बिहार में एंट्री वगैरह तमाम, या फिर बिहार के भी कुछ एरिया जिस तरह से सटे हुए हैं, तो इसमें सबसे बड़ी चिंता की बात क्या थी? राजद जैसी पार्टी, सोचिए, जिस पे जंगल राज का ठप्पा लगा हो और वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर के चली आती है, 75 सीटें, और जब इन घुसपैठियों को खदेड़ा जाता है, इन रोहिंग्याओं को कान पकड़ के बाहर किया जाता है, तो राजद 25 सीटों पर आ जाती है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? बिहार में अगर इस बार भी नहीं होता तो तय मानिए जो भी रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट कुछ और आए होते। और यही चिंता उत्तर प्रदेश में देखी जा रही है, यही चिंता पश्चिम बंगाल में भी देखी जा रही है। इन एरियाज में भी जो मुस्लिम घुसपैठी हैं, जो बांग्लादेशी हैं, जो रोहिंग्या हैं, बहुत ही बड़े तादाद पर हैं। आप मान के चलिए, अखिलेश यादव तो खुद ही एक तरह से इनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा चिंता इनको हो जा रही है। SIR पर, चुनाव आयोग को लेके तमाम तरह के आरोप भी लगाने लग रहे हैं। तो 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ वोट कट जाएंगे। अखिलेश यादव यही कह रहे हैं ना, 50,000 एक एरियाज वगैरह इस तरह बातें कर रहे हैं कि सपा के वोट कट जाएंगे। हाँ। कैसे पता चल रहा है ये बेहतर वही बताएंगे। लेकिन इस बात को योगी आदित्यनाथ समझ चुके हैं और बिहार के रिजल्ट से पूरा भारत समझ रहा है, पूरे भारत के नागरिक समझ रहे हैं, हर स्टेट का नागरिक समझ रहा है कि ये घुसपैठिया सरकार बना रहे हैं, सरकार गिरा रहे हैं। आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ ने जो आदेश दिया है 17 निकायों को लेकर, हर एक निकाय से आप घुसपैठियों की पहचान करने की बात की गई है, रोहिंग्याओं की पहचान करने की, कितनी बड़ी गंभीर है। देखिए, छोटे छोटे दस्तावेज बनाते हैं, बेसिक दस्तावेज पहले बनवाते हैं। ये क्या होता है? किरायानामा बनवा लेंगे, उसके बाद कोई दूसरा दस्तावेज छोटा मोटा, मैं अभी आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड और राशन कार्ड की बात नहीं कर रहा, पैन कार्ड की बात नहीं कर रहा, किरायानामा बनवा लेंगे, या फिर ऑफर लेटर, छोटे मोटे कोई संस्थानों को ऑफर लेटर बनवा लेंगे, वहाँ एक ऐसी एड्रेस डलवा लेंगे प्राइमरी लेवल पर, और उसको माध्यम बना के फिर वो वोटर ID कार्ड बनवाएंगे, राशन कार्ड बनवाएंगे, पैन कार्ड बनवाएंगे, आधार कार्ड बनवाएंगे। सर, ऐसे शुरुआती जांच में यही सामने आया है कि इस तरीके के जो डॉक्यूमेंट्स है, दस्तावेज है, वो बनवाकर खुद को भारतीय नागरिक साबित करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। देखिए, यही है, ये जब बनवा लेते हैं और उस भीड़ में छुप जाते हैं तो खुफिया एजेंसियों को भी उनकी पहचान करना मुश्किल है। आज ये तड़फड़ाहट क्यों है? जो डिटेंशन सेंटर बनाने की बात कही गई है योगी आदित्यनाथ द्वारा हर मंडल में, तो वो तड़फड़ाहट अब इनको वहाँ ठूंसा जाएगा और वहाँ से विशेष निगरानी के तहत उनको वहाँ रखा जाएगा। उसके बाद जहाँ से आए वहाँ भेजा जाएगा। तो तड़फड़ाहट यही है, जब तुम्हारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं तो तुमको बिहार से या उत्तर प्रदेश से या भारत से बाहर कर सकता है क्या? लेकिन डॉक्यूमेंट अगर ओरिजिनल होते तो ये फिर बात ही नहीं होती। अब तो डॉक्यूमेंट डुप्लीकेट थे, फर्जी डॉक्यूमेंट से आपने आधार बनवाया, वोटर ID कार्ड बनवाया, राशन कार्ड बनवाया, पैन कार्ड बनवाया। समस्या अब ये है कि कैसे अब ओरिजिनल दिखाएं। तो आप देख ही रही हैं, पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पे भी वहाँ जो बांग्लादेश से लगी हुई है, जो सीमाएं जिले हैं, वहाँ लंबी कतार लगी, भीड़ लगी। और यही उत्तर प्रदेश में भी आपको देखने को मिलेगा। ये जो डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं, यहाँ बहुत बड़ी संख्या देखने को मिलेगी और ये पूरे 2027 के चुनाव की दशा और दिशा तय करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, देखिए, आप देखती होंगी कि जब किरायानामा
जब किसी किराएदार किसी मकान मालिक आ रहा था तो मकान मालिक उतना सीरियस नहीं लेता, चलो कागज़ है तो रेंट आ रहा ठीक है, वहाँ बनवा के उसके बाद वो 4 कागज़ बनवा लेंगे। तो कैसे पहचान हो? अब जब योगी आदित्यनाथ ने इस गंभीरता को समझा अच्छी तरह से, कार्रवाई हो रही है, तो सपा के विधायक, सपा के नेता, सपा प्रमुख खुद अखिलेश यादव हमलावर हो गए हैं। हाँ सर, सवाल यही है ना कि आखिर विपक्ष को क्यों परेशानी हो रही है, विपक्ष इतना क्यों बौखला रहा है? अगर अवैध घुसपैठियों को निकाला जा रहा है तो वो सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए, ताकि प्रदेश में कोई दंगा ना हो, कोई फसाद ना हो, सुरक्षा व्यवस्था जो है बनी रहे। लेकिन उससे विपक्ष क्यों इतना बौखला रहा है? दर्द तो इसी बात का है ना, विपक्ष के ये वोट बैंक हैं। आप देखिए अचानक ही घुसपैठिए नहीं आ गए हैं। कोई बड़ा नेता, कोई बड़ा अधिकारी सपोर्ट ना करे, डॉक्यूमेंट पर साइन ना करे, तो घुसपैठियों के डॉक्यूमेंट कैसे बन जाएंगे? आधार कार्ड कैसे बन जाएंगे? वोटर आईडी कार्ड कैसे बन जाएंगे? पैन कार्ड कैसे बन जाएंगे? ये सारे जो जाली दस्तावेज बनते हैं तो बाकायदे कैंप लगा के बनते हैं। इनको महीनों महीनों रखा जाता है। जब ये बांग्लादेश से आते हैं ये रोहिंग्या, तो महीनों महीनों रखा जाता है। उसके बाद धीरे धीरे छोटे मोटे पेपर जो बेसिक डॉक्यूमेंट मैंने बात की वो बनाए जाते हैं। उस बिहाफ पे वोटर आईडी कार्ड बनता है, पैन कार्ड बनता है, राशन कार्ड बनता है, आधार कार्ड बनता है, और ये इसके बाद भारत के नागरिक कहलाने लगते हैं। और यही क्या करते हैं कि दंगा फैलाते हैं, यही फिरौती लेते हैं, यही अपहरण करते हैं, यही छेड़खानी करते हैं। और देखिए ये चुनाव में मैं क्यों कह रहा हूँ कि सरकार बनाते हैं गिराते हैं, ये इन लोगों का जो एक ब्लॉक होता है। जब कहीं वोट देने जाएंगे तो बाकायदा इनका नेता कि इसको वोट देना है, भाजपा को वोट नहीं देना है, सपा को वोट देना है, चाहे किसी भी पार्टी को वोट देना है, वो मैसेज कि भाई इन्होंने ही हमारा आधार कार्ड बनवाया है, हमारा वोटर आईडी कार्ड बनवाया है। और इसके बाद वो घुसपैठिए रोहिंग्या बल्क में जाकर वोटिंग करते हैं पर्टिकुलर किसी पार्टी के फेवर में, और वो पूरा का पूरा एरिया ही देखा जाए तो जब किसी पार्टी की नुमाइंदगी करेगा, किसी पार्टी को वोट देगा, तो वोटिंग तो एक तरफा होगी। और वो किस लिए कि उनको वहाँ से मदद मिलती है, उनके नेता कई मंचों से जाके उनका सपोर्ट करते हैं। बलबा ये करेंगे, दंगा ये फैलाएंगे, हिंसा ये करेंगे, और सवाल सरकार पर उठेगा कि सरकार के कंट्रोल में पुलिस और प्रशासन नहीं है, सच्चाई तो कुछ और है। तो अब ये सारी चीज़ें थमने वाली हैं, और योगी आदित्यनाथ के सरकार में अब ये चीज़ नहीं चलने वाला है, क्योंकि अब एक्शन भी होगा और रिएक्शन भी होगा। और मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि इन्होंने अच्छी तरह से इस चीज़ को समझा है। जो आज संभल हिंसा या बरेली हिंसा हो रही है, या फिर मुजफ्फरपुर में दंगा हो रहा है, तो ये क्या भारत के मुस्लिम करा रहे हैं क्या? मुस्लिमों को, भारत के मुस्लिमों को बदनाम किया गया है इन रोहिंग्याओं और घुसपैठियों द्वारा और इन्हीं नेताओं द्वारा। भारत का मुस्लिम चाहता है अपने बच्चे की शिक्षा, स्वास्थ्य। कौन चाहेगा बम लेके, सुतली बम बना के मार दे किसी के ऊपर? उसको उसी जगह पर रहना है ना, उसका जमीन है, उसका जायदाद है, उसका मकान है। जिस तरह बुलडोजर हो रहा है तो उनके लिए आसान चीज़ नहीं है। ये वही रोहिंग्या हैं जो बरेली हिंसा में 4 लोग 10 लोग मशगूल हैं, शरीक हैं। यही संभल हिंसा में भी हैं। भारत का आम मुस्लिम जिसके बच्चे जाते हैं पढ़ाई करने, वो इसमें शरीक नहीं है। और ये जो अखिलेश यादव हैं या सपा के कुछ सो कॉल्ड नेता हैं, अपने आप को नेता कहते हैं, ये जो अपने आप को मुस्लिम नुमाइंदगी की बात करते हैं, ये सच्चे नुमाइंदगी नहीं करते। ये ऐसे ही घुसपैठियों के रहनुमा बनकर पूरे प्रदेश को आसान करते हैं, भयाक्रांत करते हैं, ताकि योगी आदित्यनाथ या किसी की भी सरकार हो, अगर उनकी सरकार नहीं बनी है, विपक्ष में किसी की सरकार हो, तो उसके खिलाफ वो एक अपना नैरेटिव सेट कर सकें, एजेंडा से कर सकें कि सरकार ठीक से पुलिस या प्रशासन को हैंडल नहीं कर पा रही है, लॉ एंड ऑर्डर सही तरीके से नहीं चल पा रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से सीधे सीधे आईजी कमिश्नर को चार्ज दिया गया है, तो अपने आप में देखिए ये बहुत ही एक तरह से कहा जाता है हाई लेवल की कमेटी है। ये सब आईपीएस ऑफिसर का होना एक अपने आप में खौफ बता रहा है। नीचे के जितने भी छुटभैये जो अधिकारी हैं, जिन्होंने ऐसे वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड में अब कहीं मिली भगत से ये सब बना है, क्योंकि देखिए बिना अधिकारी की मिली भगत नहीं, सिग्नेचर उन्हीं का होता है, वहाँ कुछ ऐसा नहीं होता है। लेकिन अब इस चीज़ को देखना होगा कि अब ये खौफ अब यहाँ से जाने वाला है, और जब डिटेंशन सेंटर में भरे जाएंगे तो अब कुछ महीने के बाद आप नज़ारा देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में
कैसे इन लोगों को लाकर भरा गया था और कैसे योगी सरकार चिन्हित करके अब कार्रवाई जो स्टार्ट हो गई है, घर में घुस घुस जब पता किया जा रहा है और टेंट तंबू उखाड़ उखाड़ के पता किया जा रहा है, तुम कौन हो, अपनी पहचान बताओ, और पहचान बताने के नाम पर ये भाग जा रहे हैं, तो अब डिटेंशन सेंटर में सारी वास्तविकता समझ में आएगी, सब कुछ सामने दिखेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से पहले ही योगी आदित्यनाथ ने ये साफ कर दिया था कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, अब इसी तर्ज पर पुलिस को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि सभी अवैध घुसपैठियों को खंगाल कर उनको यहाँ से जड़ से खत्म किया जाए, उनको यहाँ से भेजा जाए, बाहर निकाला जाए, ताकि प्रदेश में किसी भी तरीके का दंगा फसाद ना फैल सके। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।